हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हम आज बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति क्या होती है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या होती है, जब हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन या डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, जिसे हम पढ़ते हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे दो तरीके से है। एक होता है डाउनवर्ड मोशन और एक होता है अपवर्ड मोशन, यानी कि पृथ्वी से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी हमें दो तरीके से देखने को मिलेगी, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, हम किसी एक हाइट पे खड़े होंगे और वहां से कोई बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी, इसको हम डाउनवर्ड मोशन बोलेंगे। वहीं अपवर्ड मोशन क्या होगा, हम किसी हाइट पे या किसी ऊंचाई तक इस बॉल को फेंकेंगे, तो ये हमारा अपवर्ड मोशन हो जाएगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में एक सिंपल सा यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ सबसे पहले हमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ मोशंस को, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें क्या कहना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, यानी कि गति के समीकरण देखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत अंडर ग्रेविटी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति के समीकरण। हम क्या देख रहे हैं, गति के समीकरण। तो देखो, हमारे पास जैसे मैंने आपको बोला अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपको याद रखना है, ये किसी हाइट से रिप्लेस हो जाएगा। हाइट यानी कि विस्थापन को आप ऊंचाई से आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो h बन जाएगा। वहीं पर जो एक्सलरेशन होता था, यानी कि जो त्वरण होता था, त्वरण अब आपके पास अब ग्रेविटी बन जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बन जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी जो होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास दो तरीके के मोशन होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, और ग्रेविटी हम इस तरीके से लेंगे। अब ग्रेविटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसके पास क्या है, दिशा भी होंगी। तो दिशा होने के कारण याद रखेंगे नोट पॉइंट, अपवर्ड मोशन जब होगा, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ गति करेंगे, यानी कि किसी पत्थर को कहीं हवा में ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो अपवर्ड मोशन में मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है और ग्रेविटी हो रही है जो नीचे की तरफ ले रही है, तो हम -g लेते हैं। और डाउनवर्ड मोशन में क्योंकि वस्तु गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे ही जा रही है, तो हम इसको +g कंसीडर करते हैं। चलिए पहले से नोट करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर गति के समीकरण बताता हूँ MUG के अंदर, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति के समीकरण। तो डिस्प्लेसमेंट को ऊंचाई यानी कि हाइट से रिप्लेस कर लेते हैं, h से, और विस्थापन जैसे कि आपको बताया दिया ऊंचाई से हम रिप्लेस कर देंगे। एक्सेलरेशन जो त्वरण है उसको ग्रेविटी बन जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के लिए -g और डाउनवर्ड मोशन के लिए +g हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर जब वस्तु जाएगी तो -g देखा जाएगा, और जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो +g हम इसको कंसिडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें,
अगर हम गति के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गति का समीकरण बन जाएगा v इज इक्वल टू, पहले हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास बन जाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, ठीक है। ये हमारे बन जाएंगे। वहीं पर हम डाउनवर्ड मोशन की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, ठीक है। तो ये हमारे अपवर्ड मोशन में बन जाएंगी इक्वेशंस, और ये बन जाएंगी डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड में ग्रेविटी जो होती है प्लस होती है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, वेलोसिटी भी नीचे है, डाउनवर्ड जा रही है, और अपवर्ड में बॉडी ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी इसके अगेंस्ट लग रही है मोशन के। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward with speed of 50 meter per second. Find the time taken by the body to reach highest point. सॉल्यूशन, एक वस्तु को कितने से भेजा, एक g इक्वल्स टू, आप g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले, ठीक है। कह रहे एक वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका जिसमें स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बॉडी की, है ना। हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है वस्तु का, जिसको हम u कहते हैं, 50 मीटर पर सेकंड। हमें नेक्स्ट क्या दिया है, ग्रेविटी दे रखी है, यानी कि त्वरण हमें यहाँ पर दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमें यहाँ पर साथ साथ में टाइम पूछा है, यानी कि समय काल हमसे पूछा है कि कितने समय पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगी, कितने टाइम पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एट हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम बिंदु पर, क्या कह सकता हूं, अधिकतम ऊंचाई पर v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, यानी कि v बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण अनुसार कहाँ जा रही है बॉडी, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो हम लेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसका मान 10 दे ही रखा है,
तो 10t यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 50 और t का मान आ जाएगा 50/10 यानी कि t का मान आ जाएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ही अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। तो अब लिखेंगे द बॉडी विल अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट इन 5 सेकेंड। वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर 5 सेकेंड में पहुंच या 5 सेकेंड में पहुंचता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे सर। तो टाइम समय में निकालना हाईएस्ट पॉइंट अधिकतम ऊंचाई पर फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। फेंकोगे तो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी ना, नहीं तो ऊपर निकल जाती है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v बराबर 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण के अनुसार v इज इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। तो बन गया v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी का मान 0 था, u की जगह हमने 50 रखा, माइनस 10 इंटू टी। टी का मान निकलेगा तो टी का मान निकलेगा 50/10 यानी कि 5 सेकंड। सो द बॉडी विल अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट इन 5 सेकंड, यानी कि वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर 5 सेकंड में पहुंचता है या पहुंचती है? पहुंचती है, लिख दो पहुंचती है। तो हमें क्या दिया था? प्रारंभिक वेग दे रखा था, है ना। हमसे समय पूछा था, हमें पता लगा कि बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है तो किसी प्रारंभिक वेग से फेंकी है। तो जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका हमने उसको u मान लिया। ग्रेविटी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दे ही रखा है। टाइम हमें निकालना था समय, हमने क्या कर दिया? समय के अनुसार पहला ही समीकरण हमारा समय बता रहा है। इसमें v पता है, u पता है, g पता है। v कैसे पता है? कि बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो एक मैक्सिमम हाइट में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, जिसमें से हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेकंड। यानी कि इस वस्तु को जब 50 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो 5 सेकंड बाद ये अपने अधिकतम ऊंचाई में आने के बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगी। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।